हेलो जेमिनाई मिथुन राशि। तो अगर आप नो कांटेक्ट नो कम्युनिकेशन में हैं, सेपरेशन में हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है जेमिनाई। तो जेमिनाई, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपनी लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। अगर आप हीलिंग कराना चाहते हैं, रेमेडी रिचुअल्स कराना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पे ही मैसेज करें। ये सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से देख सकते हैं। तो चलिए जेमिनाई, सबसे पहले हम देखेंगे आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स और इंटेंशंस हैं आपके लिए। जेमिनाई के पर्सन की क्या फीलिंग्स और इंटेंशंस हैं जेमिनाई के लिए। लास्ट शफल, 4 ऑफ पेंटिकल रिवर्स विद द देखिए, पर्सन इस ऑफ, उनको डर लग रहा है कि आप कहीं कहीं मूव ऑन कर रहे हैं, आप लोगों के बीच बात नहीं हो रही है। उनके लिए ये रिलेशनशिप को आगे लेके जाना बहुत डिफ़िकल्ट, भारी, बर्डनसम है। कहीं पे ये पर्सन इमोशनली अनस्टेबल है, या इमोशनल प्रॉब्लम है इस पर्सन को, या मेंटल प्रॉब्लम है कुछ। उनको लग रहा है आप कहीं और किसी और के साथ न्यू बिगिनिंग कर रहे हैं। ये इनको डाउट, शक जो भी हो सकता है, इसीलिए शायद अब पता नहीं उनको मन में शक होने लगा है। लेकिन खुद भी ये कुछ करते हुए दिख नहीं रहे हैं, खुद भी एफर्ट्स करते हुए नहीं दिख रहे हैं जमीना। पर इनको लगता है कि ये रिलेशनशिप निभाना बहुत मुश्किल है, भारी है, बर्डनसम है, बहुत सारी इश्यूज़ हो गए इस सिचुएशन में। वो स्लो लेना चाहते हैं चीज़ों को, सोच समझ के लेना चाहते हैं, ऑल्दो कम्प्लीटली भूले नहीं हैं। पर उनको लगता है इमोशनली बहुत बर्डनिंग है ये सिचुएशन। अब जो लव भी था पहले जैसा वो फील नहीं होता है। पर ये भी एक इनसिक्योरिटी उनको है कि डर लगता है कि ये जेमिनाई किसी और के साथ मूव कर रहा है या किसी और के साथ इन्वॉल्व है। ये चीज़ें उनको आज भी स्ट्रेस करती हैं। कुछ केसेस में अगर ये पर्सन भी कहीं और भी हैं तो भी आपके बारे में यही सब चीज़ें सोचते रहते हैं कि ये सिचुएशन कितना डिफ़िकल्ट है। ना तो उस पूरे तरह से उस पर्सन को ये दे पा रहे हैं अपनी इमोशंस, लव, टाइम, एफर्ट, ना ही ये आप आपके बारे में भी सोच रहे हो। वहाँ भी ये क्योंकि एनर्जी यहाँ भी अटैच्ड है आपसे, तो फुल्ली दूसरे पर्सन के साथ भी ये नहीं है। तो अगर कोई नए ऑप्शन, नई चॉइस में भी हैं तो भी यहाँ का स्ट्रेस उनको लग रहा है कि जेमिनाई मूव ऑन कर रहा है, कोई और मिल गया है जेमिनाई को। भले ये पहले मूव ऑन कर गए, भले ये बात नहीं कर रहे हैं, भले इनके एक्शंस बताते हैं कि इनके लिए ये बर्डन है, लेकिन ये सोच सोच के परेशान होते हैं इस सिचुएशन को लेकर के। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं पर्सन। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स, ये भूले नहीं है आपको। एक्वेरियस, जेमिनाई, लिब्रा भी है। ये लेट गो नहीं कर पाए हैं पूरी तरह। भले ये किसी और से डील कर रहे हैं या काम करियर पे फोकस कर रहे हैं, लेकिन आप इनके माइंड में चलते रहते हैं। एंड निगेटिव भी सोचते हैं इस सिचुएशन को लेकर के, कभी पॉजिटिव भी सोचते हैं। लेकिन इनको लगता है कि इनका अब एफर्ट करना इस सिचुएशन में बहुत डिफ़िकल्ट है, क्योंकि इमोशनली ये खुद ड्रेन्ड है, अभी बहुत ज़्यादा इमोशनली ड्रेन्ड है। चलिए देखते हैं आपकी फीलिंग्स क्या हैं जेमिनाई। जेमिनाई की क्या फीलिंग्स और इंटेंशंस है अपने पार्टनर को लेकर के। ओके, आप रिकन्सिलिएशन चाहते हैं, कमिंग बैक टुगेदर चाहते हैं। आप स्टक हैं इस रिलेशनशिप में। अगर बहुत कुछ हफ्तों, कुछ महीनों पहले आपका हुआ है नो कांटेक्ट, तो मैं देख रही हूँ कि यस, आप रिकन्सिलिएशन चाहते हैं, कमिंग बैक टुगेदर चाहते हैं, डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल कनेक्शन फील करते हैं, शादी करना चाहते हैं, घर बसाना चाहते हैं, ऑलरेडी मैरिड हैं तो एक लॉन्ग रिलेशनशिप चाहते हैं।
लेकिन जिनका बहुत टाइम से आप अगर नो कांटेक्ट में नहीं है, वहाँ पे मैं देख रही हूँ, और मैरिज वाले ऑप्शन में है, मतलब मैरिजेबल एज में है, वहाँ भी आपकी चाहत इस पर्सन के लिए है, बट आप ओपन हो रहे हैं नए ऑप्शंस, नई चॉइसेस के लिए कि चलो प्रैक्टिकल हो जाते, रियल हो जाते, ठीक है मैं जेमिनाई को चाहती हूँ। कि आपको ये लगेगा कि ठीक है मैं अपने पर्सन को चाहती हूँ, लेकिन ये जेमिनाई आपकी फीलिंग्स है, अपने पर्सन को चाहती हूँ, पर मुझे घर वालों की मर्ज़ी या आगे सोच समझ के मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा। एनर्जी वाइज आप स्टक हैं, लेकिन जिनके थोड़े ही दिन आप लोगों की ब्रेकअप हुई है, जैसे 3 दिन, 3 हफ्ते, 3 महीना या 5 महीने, वहाँ पे आप चाह रहे हैं कि या साल भर के अंदर कि एक रिकन्सिलिएशन हो, कमिंग बैक टुगेदर हो, यहाँ आप डेफिनेटली चाह रहे हैं। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, लियो, कैंसर। डीप इमोशंस कैन वही दिख रहा है कुछ के लिए, लॉन्ग डिस्टेंस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, या ऑनलाइन रिलेशनशिप है। डेफिनेटली आपकी चाहत अभी भी है इस पर्सन के लिए, भले जिनका लंबा नो कांटेक्ट हो गया है, वो लोग ओपन हो रहे हैं नए ऑप्शन, नई चॉइसेस के लिए, या कैजुअली आप बात कर रहे हैं, या मैरिज के रिश्ते के लिए ओपन है, बट टोटली आप भी इस पर्सन को भूल नहीं पाए हैं। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे। क्या जेमिनाई के पर्सन एक्शन लेंगे? क्या जेमिनाई के पर्सन एक्शन लेंगे? लास्ट शफल। वो स्ट्रेस ले रहे हैं जेमिनाई, मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, 6 ऑफ पेंटिकल वेट कर रहे हैं। देखिए अभी तो मैं एक्शन लेते हुए नहीं देख रही हूँ, क्योंकि ये 21 तारीख तक की ही रीडिंग है, तो मैं देख रही हूँ कि आपको वेट करना पड़ेगा। ये फ्यूचर में हो करके प्रैक्टिकल तौर पे होगी कम्युनिकेशन, नॉट अभी, क्योंकि ये स्लो मूविंग कार्ड है। कुछ केसेस में पैसों का लेन देन था तो उससे रिलेटेड बात हो सकती है, कुछ केसेस में इन जनरल फ्यूचर में होगी। अभी में देखिए अभी के कार्ड में थोड़ा वेटिंग का कार्ड है, मतलब 1 से 2 हफ्ते या इस 6 डे, मतलब आपको आगे चल करके कम्युनिकेशन मिलेगी, लेकिन अभी के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। पर्सन स्ट्रेस्ड हैं, चिंतित हैं, टैरो देखते हैं, एस्ट्रोलॉजी देखते हैं, अगर उनको पता है कि आप टैरो एस्ट्रोलॉजी देखते हैं तो वो भी देखेंगे। ऐसा है, टोटली मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, स्ट्रेस कर रहे हैं कि कहीं जेमिनाई तो नहीं निकल गए, लेकिन फ्यूचर में आपको नियर फ्यूचर में मिलेगी ये कम्युनिकेशन। इस स्प्रेड में ये नहीं है, सिर्फ वो आपके बारे में सोच सोच के स्ट्रेस ले रहे हैं, नज़र बनाए हुए हैं। एरीज, लियो, सजिटेरियस, पाइसिस, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं पर्सन। हाँ, कुछ सिचुएशंस में ये भी हो सकता है कि अगर आप मैसेज करें तो थोड़े दिन बाद वो आपसे कम्युनिकेशन करे, या इमीडिएटली करे अगर आप करते हैं तो। चलिए देखते हैं। अगर आपको ये मैसेजेस हैं, अगर आपको कोई मिस्ड कॉल्स आ रहे हैं कोई नंबर से, तो सिर्फ आपकी आवाज़ सुनने के लिए पर्सन मैसेज कर रहे हैं, मतलब कॉल कर रहे हैं। आई वॉन्ट टू कॉल यू एंड हियर योर वॉइस, आपकी आवाज़ सुनना चाहते हैं। अनएक्सपेक्टेड आउटकम, उन्होंने भी नहीं सोचा था कि इस सिचुएशन में ऐसा आउटकम हो जाएगा। या तो वो कैजुअल सोच के आए थे, सीरियस फीलिंग्स आ गई, या सीरियस फीलिंग्स आ गई और चीज़ें वर्कआउट नहीं करी। कुछ ये सोच के जो आए थे वैसा हुआ नहीं। केमिस्ट्री, आई नेवर हैव फेल्ट अ पैशन सो स्ट्रॉन्ग, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो सकता है आप दोनों के बीच, तो इतना ज़्यादा केमिस्ट्री इन्होंने कभी फील नहीं किया है। रनर, आई डोंट वांट टू रन एनी मोर, वो जो रनर चेज़र है कि कि आप आप दूर जा रहे हैं तो वो आपके पीछे भाग रहे हैं, फिर आप रनर चेज़र वाला इक्वेशन वो आप नहीं करना चाहते, ये चेज़ नहीं करना चाहते, आपको आपके पीछे भागना नहीं चाहते, एटलीस्ट ये है। टाइम, आई एम अफ्रेड, अच्छा कुछ केसेस में इनका ये है कि भाई सही टाइम पे इन्होंने डिसीजन नहीं लिया, जिस कारण से ये रिलेशनशिप को इस पोजीशन पे आ गई कि सही टाइम पे इनको डिसीजन लेना चाहिए था, तो चीज़ें इतनी नहीं बिगड़ती, क्योंकि सिचुएशंस बदल गई। सो दिस इज़ इट। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए।